हेलो स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। प्लस वन के भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे और प्लस टू के तो होने ही होने। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर किया। दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। जो ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो फोर्स जो है लग रहा है पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी, तो पार्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्ट्रेट लाइन की बजाय पैराबोलिक पाथ में यहाँ तक खींचेगा। और ये डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर और इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है, V पता लगाओ इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है। तो याद प्लस वन के कॉन्सेप्ट भी करने पड़ेंगे कि जब एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है हॉरिजॉन्टली तो वो पैराबोलिक पाथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मूव करते हैं। आइए हम एक इक्वेशन बनाते हैं पहले, फिर सारा डाटा फिलअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास भी पुट करना पड़ेगा अपने को। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप देखें तो सारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सारी वेलोसिटी थी एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 3 सेंटीमीटर। 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड स्पीड से। इधर से वाई एक्सिस के लॉन्ग भी तो ये नीचे भी तो आ रहा है। दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 1 सेंटीमीटर सिमेट्री से। तो y इक्वल टू इनिशियल स्पीड वैसे तो कुछ भी नहीं थी अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको अपने को 0 पुट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेलरेशन है अलोंग वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन कितनी है वो हमें फिर से पता लगाना पड़ेगा। वैसे तो पिछले साल तो वो g होती थी, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी वाले काम नहीं आने वाली फार्मूला। तो यहाँ एक्सेलरेशन तो है, यानी स्पीड बढ़ रही है या बढ़ ही रही है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो हम यूज करेंगे फोर्स। एक तो होता है एम ए और इधर से फोर्स का फार्मूला प्लस टू में हमको मिलता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगता है क्यू ई लगता है। तो एक्सेलरेशन जो होगी वाई एक्सिस बिलोंग क्यू ई बाय में एम। प्रॉब्लम के अंदर फिर हमें v पूछा हुआ है, e दिया नहीं हुआ। तो e इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो v बाय में d या l इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सारे डाटा आ चुके हैं। t की वैल्यू ये पुट करेंगे और y कितना है, y एक्सिस बिलोंग, इसने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अभी अपना हाफ ए वाई की वैल्यू पुट करनी है, क्यू वी बाय में एम एल। टी की वैल्यू ऊपर से पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स यू ही पुट कर रहा हूँ क्योंकि सारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जो थी। हमें तो वी पता लगाना है, वी एक तरफ रह जाएगा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली। 2y_m_l यू स्केयर अपॉन क्यू नीचे आएगा और एक्स स्केयर नीचे आएगा। तो सारे डाटा की वैल्यू जब आप पुट करेंगे एम एल वी एक्स स्केयर क्यू एक्स स्केयर, तो डाटा की वैल्यू पुट करके आंसर लिख देता हूं मैं। y के लॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 1 सेंटीमीटर। 1 इंटू मीटर में चेंज करना होगा। मास इलेक्ट्रॉन का आप टेबल से भी देख सकते हो, याद हो जाता है साइंस वाले बच्चों को। डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का 2 सेंटीमीटर को फिर से मीटर में चेंज करना है। इनिशियल स्पीड u कितनी थी? 3 × 10⁻⁷, तो 9 × 10⁻14 हो जाएगा, 2 बार स्क्वायर है उसका। चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 और x एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस मूव किया है 3 × 9 × 10⁻⁴, तो ये 9 से 9 कट जाएगा। डाटा सारा कट कटा के वोल्टेज आ जाएगी 2275 वोल्ट। बच्चों करके देख लेना, करके देख लिया है मैंने, बिल्कुल यही आंसर आया है। तो थैंक यू बच्चों, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, सारी प्रॉब्लम करवा दूंगा।